नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जी हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट इज आई एम पॉसिबल। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करने वाला व्यक्तित्व श्रीमान दिलीप सर धारीवाल डीके प्रॉपर्टीज से हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जो श्री महावीर युवा संस्थान से पिछले काफी सालों से जुड़े हुए हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत, सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत करता हूं मैं दिलीप जी आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार भाभी जी। जय जिनेन्द्र सर। आप स्वयं के बारे में और आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसके रोल, उसमें आपका क्या रोल रहता है, उसमें थोड़ा बताएं। जैसे मेरी एक फर्म है डीके स्टोर करके, वहाँ का मैं प्रोप्राइटर हूँ और मैं कंपनी आइटम ही बेचता हूँ, लोकल कुछ नहीं बेचता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ये आइटम हम बेचते हैं, इसमें हम जो जो ये मेडिकल जो होता है ना, जिससे जीव की हिंसा हो, वो प्रोडक्ट मैं नहीं बेचता हूँ। जीव हिंसा वाला कोई भी आप प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। उसमें जैसे मेडिकल शैम्पू आता है और दूसरा ये चौक आती है लक्ष्मण रेखा करके। तो मेरे मानना है कि भाई जैन भाइयों को कम से कम ये चीज़ नहीं बेचनी चाहिए। और लगभग हमारे जैन भाइयों की बहुत दुकान है हमारे जैसे मतलब परिवार में, तो लगभग वो नहीं बेचते हैं। तो मैं भी ये भी प्रेरणा करना चाहूँगा कि मैं तो नहीं बेचता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब भी नहीं बेचते, आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ का रेगुलर ध्यान में रखे। श्री महावीर युवा संस्थान से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? महावीर युवा संघ से हम इस टाइप से जुड़े थे। पहले में तो हम देखने जाते थे कि ये क्या प्रोग्राम है, फिर थोड़ा थोड़ा देखने में हमने भी समझा भाई कि यहाँ सब जैन इतने इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। लेकिन एक हमने अभियान सुना था, प्रतिक्रमण सिखो अभियान, उसमें हमने सोचा क्यों ना हम इसमें भाग लें। इसमें भाग लेने से कम अभी जो हमारे समाज के अंदर है, प्रतिक्रमण सीखने में लोग बहुत पीछे हैं। तो इस माध्यम से हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम ये चांदी दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो 5 साल का भी बच्चा हो या 50 साल का भी आदमी हो, प्रतिक्रमण आएगा तो सब जगह स्थानक में कराने की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, पहले बात। दूसरी बात, जब इनाम लेना आते हैं 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा, तो हमारा शरीर पूरा गदगद हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि छोटा बच्चा आज है, चलो हमारी नज़र में हम आज है या नहीं है, हमको तो उस समय वो याद करेगा यार वो प्रतिक्रमण सिखो अभियान में उस आदमी को जानता था जो मेरे को ये इनाम दिया था। मैं इनाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये अपने समाज के लिए बहुत ज़रूरी है प्रतिक्रमण, क्योंकि जैन समाज बहुत पीछे चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ ये हमेशा लागू रहे, ये चलता रहे। भाभी जी, कार्य के अलावा आपकी कोई हॉबी या कोई ऐसा जीवन का अनछुआ पहलू जो हमें ना पता हो, कोई रुचि आपकी, मुझे बताएं। एक्चुअल में क्या है, ये मेरे घरवाली है, ये थोड़ा बोलने में शर्माती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये लोग धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम तो अच्छा। कुछ भी नहीं है। उसके उपरांत ये रोज़ प्रतिक्रमण करना, घर पे समय करना, इनका ये उद्देश्य रहता है। इनके परिवार से मेरे ससुराल के 4 दीक्षा एक साथ में हुई थी। अच्छा। अब उसके कारण ये धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्या अनुशासन आप पालते हैं, मुझे थोड़ा बताएं उसके बारे में। एक्चुअल में क्या है, मैं ऐसे ज्ञान कक्ष में जाता हूँ, मतलब जाने में कभी मेरे परिवार से बहुत, मेरे ससुराल के परिवार से भी बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जाने के बाद में मेरे जैसे हीरा मुनि साहब मरासा है, उनसे मैंने ये प्रेरणा ली थी। फिर उन्होंने कहा कुछ करो। जब मैंने एक नियम दिया था मेरे को कि जब भी आप समय करोगे, पहले समय करोगे, उसके बाद में आप दुकान जाओगे, नहीं तो दुकान नहीं जाना है। अच्छा। जब मैंने उस समय जिंदगी भर के सौगन ले लिए तो मैं समय करूँगा तो ही दुकान जाऊँगा, वरना मैं दुकान नहीं जाऊँगा। तो कई बार मेरे को बहुत ऐसा लगता है नुकसान हुआ है, लेकिन क्या है, मेरा अपना आप पे बहुत भरोसा है, जितना तकदीर में मिलेगा उतना ही मिलेगा, चाहे पहले दुकान ले जाओ या नहीं जाओ। तो मैं समय करके ही दुकान जाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये घमंड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोग रोज एक समय करके करते हैं, तो ये नियम बना लेना, तो आपके अपना आप 2-3 साल में ऐसा हो जाएगा कि सुबह उठते ही पहले एक बार मैं समय कर लूँ, उसके बाद मैं एकदम फ्री हूँ। ये आपको बहुत आनंद आएगा ये काम करने से। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या श्री महावीर युवा संस्थान से अपेक्षाएं हैं? फ्यूचर में आप कोई संदेश यदि देना चाहें
तो वो क्या संदेश होगा? सबसे मुझे बढ़िया बताएं। बात तो ये है कि वो जीवदया का जो ये इनका प्रोग्राम चल रहा है 365 365 वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे क्या होता है, एक तो आदमी को भी लगता है भाई ये आदमी दौड़ रहे हैं तो अपने को भी कोई सहयोग करना चाहिए। एक तो बात ये है, हाँ। 365 दिन वो श्री महावीर युवा संघ नहीं निकाल सकता है, तो इसमें हम सबको भाइयों को आगे आके उनके महावीर युवा संघ की सहायता करनी चाहिए। मेरे नज़र में जैसे मानकसा संचेती के यहाँ एक संस्थान चलती है, वहाँ गरीब लोगों को 1 महीने का दान देते हैं, लोग बहुत इकट्ठा करते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ श्री महावीर युवा संघ ये काम करने में शुरू करे तो मैं इनके लिए बहुत सहयोग के आदमी को मिला सकता हूँ। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि श्री महावीर युवा संस्थान जीवदया 365 का 1900 से ज्यादा दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है आपको, और निश्चित रूप से आपने आह्वान किया है कि सभी लोग आए और जुड़े, और श्री महावीर युवा संस्थान को आपने प्रेरणा दी है कि आगे भी कोई साधर्मिक जैन भाई हो जिसके घर में यदि उसकी शक्ति न हो तो श्री महावीर युवा संस्थान के मंच से एक मदद उस तक पहुंचे। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ। हाँ सर। जैसे मेरे को समझ 8-10 लोग जानते थे, एक महावीर युवा संघ ऐसा मंच था, आज 10 से मेरे को 70 आदमी जानने लगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो ये हमारे लिए बहुत मतलब खुशी का पल है। आपने ये जो शब्द हमें कहे हैं, श्री महावीर युवा संस्थान आपका आभारी रहेगा, और आपने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ आए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। आज मुझे नहीं लगता कि आप अलग हैं, हमें तो ये लगता है कि आप श्री महावीर युवा संस्थान परिवार का हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए और ये समय निकालने के लिए। जय जय। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।